नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, अपना कुछ काम भी करते हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, पैसे के विषय में जानना चाहते हैं, कैरियर के विषय में जानना चाहते हैं और वैवाहिक ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। तो ये मूल इनके प्रश्न हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। जो भी आपकी हथेली मुझे बताएगी पॉजिटिव और नेगेटिव के संदर्भ में सारे ही विषयों पर हम बहुत ही क्लैरिटी के साथ विचार करने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चीज की बात कर लें तो एक से ज्यादा सूर्य रेखा हथेली पर मौजूद है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा यह जातक को गुणी बनाती है। उसके उपरांत एक क्षेत्र से ज्यादा पैसे कमाने के योग भी हैं। अब इस हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जिसको लेके ये बातें कही जा सकती हैं कि ऐसे जातक का सोर्स ऑफ इनकम एक क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्रों से होता है। तो ऐसी वाली कौन सी अवस्था थी और भी क्या क्या इनके हथेली पर चीज़ें थीं और जो इनके प्रश्न थे उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को बताया जाएगा और आप इस चीज़ को प्रॉपर देखने का प्रयास करें। अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हल्की फल्की आएंगी, वो समय के साथ चला जाएगा। लेकिन इस हाथ पर थोड़ी समस्याएं हैं, उसको मैं पूर्णतः दिखाने का प्रयास करूंगा जब मैं इनके नेगेटिव सेंस में बात करूंगा। तो चलिए पॉजिटिविटी को पहले देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि आप कब एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्र से पैसे कमाते हैं या आप उसके लिए प्रेरित रहते हैं। किसी के हाथ पर तो योग बन जाते हैं एक क्षेत्र से ज़्यादा पैसे कमाने के, मतलब एक क्षेत्र से ज़्यादा क्षेत्रों से पैसे कमाने के, लेकिन वो व्यक्ति के लिए वो गलत साबित हो जाता है और किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। मान लिया जाए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरी कोई काम चल रही है, एक क्षेत्र से मुझे इनकम आ रहे हैं लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने कहीं और हाथ लगा दिया। अगर हमारा भाग्य अच्छा रहा, समय अच्छा रहा तो वो कार्य भी हमारा चल गया जिसमें हमें यहां से तो मैं पैसे कमा ही रहा था, उधर से भी मैंने पैसे कमाने लगे। तो बस दो क्षेत्र से हमारा पैसा हो गया और ज़्यादा हो गया पैसा। और एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, वो एक क्षेत्र से कार्य कर रहा है, कंफर्टेबल इनकम है, लेकिन अगले क्षेत्र से वो पैसे कमाने के लिए लग गए। पता चला कि अगले क्षेत्र से उनकी क्या कमाई होगी, वो लॉस में चले गए। तो ये क्यों होता है और ये कब होता है और कब इंसान को ये समझ जाना चाहिए कि अब उस व्यक्ति को वो कार्य नहीं करना है, अब उस व्यक्ति को उसी एक क्षेत्र से कमाना है, उसी को आगे बढ़ाना है। तो मैं ये दिखाता हूं। देखिए, इसका जब भी होता है ना, ये दो चीज़ों से देखा जाता है। एक तो आपकी भाग्य रेखा से और दूसरी आपकी सूर्य रेखा से। इनके भी विस्तार पूर्वक हम हाथ को देखे ही रहे हैं और आपका भी कुछ फायदा हो जाए इसलिए मैं थोड़ा एलोब्रेशन में जाऊंगा। जब भी आपकी भाग्य रेखा ऐसे करके फ्लक्चुएट होना, ऐसे करके, तो समझना व्यक्ति एक जॉब से संतुष्ट नहीं होता, इनके फ्लक्चुएशंस होते हैं नौकरी में। अगर इस कंडीशन में किसी जातक के हथेली पर सिर्फ एक सूर्य रेखा होती है तो फिर ये क्या होता है ना, ये जॉब स्विच करते हैं, एक जॉब छोड़ते हैं फिर दूसरा जॉब पकड़ते हैं, दूसरा जॉब छोड़ते हैं फिर तीसरा जॉब पकड़ते हैं, तीसरा जॉब छोड़ते हैं फिर चौथा जॉब पकड़ते हैं। मतलब ऐसे वाले स्विचिंग वाली अवस्था अगर एक सूर्य रेखा हो तब होती है जातकों पर की जिंदगी पर। अगर यहां पर से एक से ज्यादा सूर्य रेखा हो, जैसे इनके हाथ पर एक देखो, यहां पर से दो यहां पर है, तीसरी यहां पर है, देखना समझना, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है, तो फिर जातक के फ्लक्चुएशंस आते हैं। वो किसी एक पार्टिकुलर नौकरी से संतुष्ट नहीं होते और अपने हाथ को फैलाते हैं और बहुत ज्यादा कार्य करना चाहते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब एक क्षेत्र से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं। ये तब तक फलित होता है जब तक आपकी जीवन रेखा पर राहु रेखा ना हो। आप एक से ज्यादा क्षेत्र से पैसे कमा सकते हो, लेकिन अगर आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा हो, जैसे इस शांत पलकिल की दिक्री में, या फिर शुक्र वगैरह डिस्टर्ब हो, तो फिर जातक को मन नहीं लगेगा, जातक की मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होंगी। और क्या होती है ना कि पैसे आएंगे, डेफिनेटली पैसे आएंगे, पैसे ना आने की बात नहीं, गुणी व्यक्ति है, पैसे तो आप जरूर कमाओगे, लेकिन आपका जो एक्सपेक्टेशंस है ना कि मुझे इतने आने चाहिए तभी मैं संतुष्ट होऊंगा, वो नहीं आएंगे। जो आपने उद्देश्य से काम शुरू किया वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा,
तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपकी राहु रेखा बनी रहेगी और या जब तक आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहेगी। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, एक तो राहु रेखा भी कंसंट्रेशन इश्यूज को दर्शाती है, एक जगह चित्त लगने की स्थिति को दर्शाती है कि एक जगह चित्त नहीं लगता है, और दूसरी दर्शाती है कि आपकी जो शुक्र वलय है ये आपके मूड स्विंग को दर्शाती है। जब आपका इच्छा नहीं रहेगा, जब थोड़े बहुत मूड स्विंग होंगे तो थोड़ा कार्य करोगे, फिर उसको छोड़कर दूसरा कार्य करने लगोगे। इसमें क्या होगा, ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो मैं ऐसे लोगों के लिए तब तक वो सजेशन नहीं देता हूं जब तक इनके काले बादल सर पर से हट नहीं जाए। तो तब तक के लिए मेरा सजेशन रहता है कि एक कार्य करो, उसको बड़ी ईमानदारी से करो, उसी में पैसे कमाओ, अन्यथा नुकसान लगने के योग बनेंगे। या फिर दूसरा भी कार्य करो तो ज्यादा रिस्क मत लो, ज्यादा लोड मत लो। तो ये वाली इनके हाथ पर अवस्था थी। ये मैं क्लैरिटी के साथ उत्तर कर रहा हूं, ऐसा कोई विशेष बात नहीं है, ये एकदम लॉजिकल बात है, ये होता है। तो यहां पर से ये चीज आपने समझ लिया, चूंकि एक यूनिक भाग्य रेखा इनके हाथ पर थी तो ये फ्लक्चुएशंस को दर्शा रही थी। अब कभी कभी फ्लक्चुएशंस आपके लिए फायदेमंद रहते हैं और कभी कभी फ्लक्चुएशंस आपके लिए नुकसानदेह रहते हैं, वो डिपेंड आपकी राहु रेखा से कहता है। तो हमारे जो सजेशन आपके लिए ये है कि एक करो करो, बाकी दो से ज़्यादा कार्य मत करिए और उसी में पूरा समय दीजिए और कोशिश करिए उसको और ठीक से करने का। तो ये इनके हथेली पर कुछ एक अवस्था जिसका मैंने बताया, विचार किया, क्योंकि मुझे जॉब में थोड़े फ्लक्चुएशंस तो दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी ये जो जॉब, ये जो धन रेखा है ना, ये फ्लक्चुएशंस में है। तो व्यक्ति हाथ पैर मारते रहते, एक जगह संतुष्ट नहीं होते। ये मैंने प्राय हथेली पर देखा है। तो किसी किसी के तो हर 2 साल 3 साल में नौकरियां बदल जाती हैं, हर 2-3 साल में। और किसी किसी के एक से ज़्यादा काम करते हैं, इसमें मन नहीं लगा इसको भी कर लिया, उसमें मन नहीं लगा उसको भी कर लिया। वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं रख पाते। तो पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बाकी अगर यहाँ पर राहु रेखा नहीं हो और आपकी मूड स्विंग की प्रॉब्लम ना हो तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर अच्छा खासा अर्निंग करोगे अपने लाइफ में, अच्छी खासी अर्निंग करोगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जो मुझे दिखा मैंने बताया। अभी इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। देखो, अगर पॉजिटिव चीज़ की हम बात करें तो कुछ आपकी भाग्य रेखा का ब्रांचेस तो है। एक सर्टन आयु के बाद भाग्य रेखा स्टेबल भी है, तो ये पॉजिटिव है। और आगे भी आपकी भाग्य रेखा बन रही है, तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा का साथ है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद इसमें स्टेबिलिटी है। उसके उपरांत आपकी सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है। पॉजिटिविटी टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति एक कार्य में मन लगाए तो ये सारे लाइंस का एनर्जी ना एक जगह जाके पिंच करेगा, जिससे आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। तो एक काम में मत लगाना मेरे हिसाब से उचित रहेगा फिलहाल की कंडीशंस के हिसाब से। दूसरी एक बुध रेखा है, तो आगे चल के बिजनेस करने के आसार हैं। व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होते हैं। आगे एक बुध रेखा ये भी बन रही है, फिलहाल बनी नहीं है, यहाँ तक आके रुक गई। आगे भी बुद्ध पे कई लाइन से ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा समझदार बनाती है, नो डाउट। और जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति के योग बने हैं, जहाँ पर से जातक की निरंतर प्रगति को ये दर्शाती है। और लेकिन कुछ कुछ आपके समस्या के योग भी, कुछ कुछ राहु रेखा भी, कुछ कुछ फ्लक्चुएशंस को भी दर्शा रही हैं। मंगल रेखा अच्छी है, जहाँ पर से जातक बड़े ही एनर्जेटिक होते हैं। जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करता है। बृहस्पति पे स्क्वायर है, 32 वर्ष के बाद जिंदगी में अच्छे खासे सुधार को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा में कुछ एक दबाव तो है, हृदय रेखा पर नॉर्मल दबाव है, मैं दिखाऊंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। नेगेटिविटी के संदर्भ में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो है, जातक का माइंड काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। उसके उपरांत ये मुझे पहले यवा आकृति लगी, जब मैंने इसको ठीक से देखा तो ये मुझे यवा आकृति नहीं लगी, तो इसको हम नेगेटिव सेंस में नहीं मानेंगे, प्रोटेक्टिव रेखा के रूप से कार्य कर रही है। इसके उपरांत नेगेटिविटी मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, देखो तो यहाँ पर से एक यवा आकृति है और इस एज को भी मैं बताऊंगा। उसके उपरांत भी ये सब हल्के हल्के दबाव आपके मस्तिष्क रेखा पर हैं, कुछ नॉर्मल दबाव है। हर्ट लाइन पर ज़्यादा समस्याएं नहीं है। प्रारंभिक समय में समस्याएं थी, प्रारंभिक में भी कुछ इमोशनल दबाव था, बाकी आगे भी आपकी दबाव चल रही है तकरीबन आपके 30वें 31वें वर्ष की आयु तक। हर्ट लाइन पर कुछ दबाव रहेगा, कुछ फ्लक्चुएशंस रह सकते हैं। थोड़ी टूटी बुध रेखा आपके हाथ पर है, तो फिलहाल पैसे खर्चीले तो होते हैं, आप खर्च बहुत करते, खर्च देते बहुत ज़्यादा पैसे, ये खर्चते बहुत पैसा है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा पैसे मत खर्च करो और कोशिश करो अपने दिमाग को शांत रखने का, शांति बनाए रखने का। चूंकि बुध रेखा आपकी अभी फ्लक्चुएशंस में है, तो ये वही खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशन कर रही है, डाल रही है। लेकिन जैसे ये बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, इसका उपाय भी आपको दिया जाएगा। तो ये इनके नेगेटिविटी थी। और एक बृहस्पति में थोड़ा दबाव तो था, तो स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स को दर्शाते हैं। इसके उपरांत तो कोई खास नेगेटिविटी नहीं थी। डिसीजन मेकर बहुत अच्छे नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ी समस्याएं तो रहती है, उसको सोच समझ के लीजिए। फिंगर के बीच में गैप है, तो बिना कुछ प्लानिंग के
आप ज़्यादा पैसे खर्च दोगे। तो यहाँ पर से खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशन डाल रही है। तो ये तो इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें थी। अभी इनके प्रश्न थे वैवाहिक जिंदगी को लेके। तो जब भी मुझे हार्ट लाइन पर थोड़ा डिस्टर्बेंस अवस्था दिखती है ना, ये देखो दिख रही है, ये हार्ट लाइन पर थोड़ी डिस्टर्बेंस अवस्था दिख रही है। बृहस्पति वैसे भी कुछ नहीं गड़बड़, नॉर्मल है। बाकी माइंड रेखा पर कुछ एक अवस्था दिख रही है, 2 हो गई। तीसरी कुछ एक से ज़्यादा लाइंस दिख रही है। इस केसेस में मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा कुंडली मिला के ही शादी करें, तभी वैवाहिक जीवन में मैं आपको अच्छे से टिप्पणी कर पाऊंगा। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स के हल्के फुल्के योग तो हैं, प्रॉब्लम्स हल्के नहीं, ये बड़े भी हो सकते हैं। तो मैं डराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या ज़रूरत है रिस्क लेने का, एक बार वेरीफाई करा लेना है जिनसे भी आपकी शादी हो रही है। कुछ अगर गड़बड़ी तो उसका उपाय मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स के योग बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या है। देखो, किसी घर की उन्नति कब होती है? जब आप मानसिक रूप से स्टेबल रहते हैं, शांत रहते हैं, या फिर आप में आपके लाइफ में कोई टेंशन नहीं होता, या फिर आप लेते नहीं हैं। मतलब स्टेबिलिटी, आपकी मानसिक स्टेबिलिटी से आप अपने घर को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ आपकी मानसिक स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हों, तो फिर मैं एक बार सजेशन दूंगा ना कि इसका उपाय करके ही शादी विवाह करो। तो ये कुछ अनस्टेबिलिटी को दर्शा रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा, आपका समझ है, कोई फोर्स, कोई बाउंडेशन हमारी तरफ से नहीं रहेगा। बस मैंने एक विचार किया और मैंने आपको बताया। जब तक मैं प्रॉपर श्योर नहीं होता तब तक मैं नहीं बताता। लेकिन इतना ज़रूर है, इसका उपाय करने के बाद शुक्र और चंद्रमा है, बहुत बढ़िया। आपका ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, लग्जरी में रहती है, कमाओ, वाइफ मिलती है, इसमें तो कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा निराकरण करके ही विवाह करना उचित रहेगा। अब निराकरण भी तो आपको उचित मिलना चाहिए ना, वो मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो ये इनके पहले क्वेश्चन थे। बाकी आगे की जिंदगी को लेके, करियर को लेके, तो करियर के तो मैंने शुरू में टिप्पणी किया कि व्यक्ति पैसा कमाते हैं, थोड़े फ्लक्चुएशंस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बाद बाकी मुझे कोई विशेष दिक्कत के योग दिख नहीं रहे, तो विशेष चिंता करने की करियर ओरिएंटेड बात में है नहीं। हाँ, थोड़े फ्लक्चुएशंस है जिसमें क्या होता है ना, कमाई उतनी स्टेबल नहीं रहती, इतनी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी थोड़ा हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ऐसी वाली अवस्था थी। तो एक सर्टन आयु के बाद वो बदलेगी, बताऊंगा उसको। तो अभी आपके मैम जीवन रेखा को कवर कर देते हैं, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से कवर कर देते ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो बचपन से लेके चलते हैं। कुछ एक दबाव के योग तो थे, ये हल्के हल्के ये सब जाली नुमा दबाव के योग को दर्शाती। थोड़ी स्वास्थ्य भी प्रभावित रहती है बचपन में, पत्ते दुबले होते हैं या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बाद बाकी यहाँ पर से देखो स्ट्रांग कुछ प्रगति के योग, एक तो आपके 17 वर्ष में थे, एक दिक्कत आपके 18वें वर्ष में थे, एक 19वें वर्ष में थी, फिर एक 20वें वर्ष में कुछ तरक्की के योग थे, फिर एक आप 22वें में कमाई के योग बने थे, 24वें में एक दिक्कत था, 24वें से लेके आप 26 तक थोड़े दबाव में रहे हो, 22 से 26 के बीच में दबाव में रहे हो। एक 28वें साल में कुछ तरक्की है, फिर एक हल्की से 29वें साल में दिक्कत है, 30वें साल में एक बड़ी तरक्की है जिंदगी पर, 32वें साल में एक तरक्की है, फिर तकरीबन 32 साल में एक दिक्कत है, फिर 34 में एक नॉर्मल दिक्कत है। ये उपाय दिया जाएगा आपको। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, ये एक प्रोटेक्ट कर रही है, एक रेखा आपके जीवन रेखा के साथ यवा आकृति नहीं है। 34 के बाद भी जिंदगी ठीक है। एक आपकी दिक्कत फिर मुझे दिख गई आपकी, मान के चलो 38 में, एक 42 में तरक्की है, 42 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। और यहाँ पर से एक आपकी तकरीबन 54 में कुछ यात्राएं हैं, फिर एक यात्रा के योग बने हैं परस्पर आपकी जिंदगी पर 57 ईयर्स में। 57 के बाद भी जीवन रेखा अच्छी है 62 तक। फिर यहाँ से एक जीवन रेखा ने प्रोग्रेस लाइन का कार्य कर लिया 62 के बाद, वहाँ से कुछ आपके प्रगति के योग बने। बाकी ये प्रोग्रेस ही है। 60 में कोई अचीवमेंट होगी, कुछ हो सकता है, कुछ घर में कुछ अचीवमेंट हो या आपके बच्चे कुछ अच्छा कार्य कर ले, बाकी आगे भी आपके जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। तो आयु को लेकर विशेष चिंता नहीं है। थोड़ी मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है, जहां से इसको हम प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से देखते हैं। तो मंगल रेखा में विशेष कोई समस्या वाली बात है नहीं। थोड़ी बहुत राहु रेखा आपके हथेली पर थी, तो इसका उपाय करना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो उपाय तो हम आपको जरूर से दे देंगे, उसका चर्चा हम जरूर से कर लेंगे, आप इस चीज़ को लेकर चिंता ना करें। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई इनकी स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसके वजह से जातक सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स लगभग ठीक ठाक कंडीशंस में है। 65% राज्यों का फल है। जिंदगी अच्छी ही बीतती है, कंफर्टेबल रहती है, राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। और इनको शौक अनुमान बहुत है अपने लाइफ को लेके, और नो डाउट ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को बड़े ही सुकून से बिता लेते हैं। और गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। मूल रूप से पैसे की दिक्कत नहीं होती। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास जरूर से आ जाता है। पैसे कमाने की इच्छा तमन्ना है, और पैसे कमाने के लिए आप पूर्णतः समर्पित है। तो ये इनके गुलाबी हथेली का कमाल था।
बाद बाकी एक जबरदस्त थंब है, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, एक स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। 2 लाइन्स अपने जिंदगी पर ये बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने जिंदगी पर जो भी आ जाए ये अपने ही दम पर है, विशेष कोई सपोर्ट भी ऐसे जातकों को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप मुझे दिखा। उसके बाद आपके डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत डिजायरेबल पर्सनैलिटी होती है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है और बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति करते भी हैं अपने ज़िंदगी पर, बहुत कुछ अपने ज़िंदगी पर ये करते हैं, नो डाउट। बाकी एक ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक का व्यक्तित्व जो होता है ना वो बड़ा ही शानदार होता है, बड़े ही शानदार पर्सनैलिटी, बड़े ही शानदार व्यक्तित्व के साथ ये आती है। मतलब खुद का करेंगे, किसी के समक्ष झुकेंगे नहीं, किसी पर बोझ बनेंगे नहीं। बेहतरीन थंब है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं। उसके उपरांत अभी मैं देखूंगा फिंगर के बीच में यहाँ पे कुछ गैप मुझे नजर आ रहे हैं, ये थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति को इंडिकेट करते हैं। ऐसे जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, तो खर्च को नियमित रूप से करें, आपके लिए उचित रहेगा। खर्च को नियमित रूप से करना आपके लिए उचित रहेगा। फिर देखो सारे ही फिंगर पे कई लाइन्स है, ये दर्शाती है कैसे कितने अच्छे हैं। किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। बृहस्पति फिंगर टिंड करी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है, थोड़ी बहुत धार्मिक आस्था रहती है। सैटर्न फिंगर लंबी, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति काफी हिम्मती भी हैं। बुध फिंगर हल्की टिंड कर रही है, बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ, बिजनेस करने के योग को भी यह दर्शाती है। तो व्यक्ति व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, व्यापार से धन लाभ कर सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। सारे फिंगर लगभग अच्छे कंडीशंस में हैं, तो ये दर्शाते हैं कि ऐसे जातक की क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है, समझदारी बड़ी अच्छी है, नो डाउट। फिर देखें बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, शुरुआती दौर में थोड़े स्ट्रगल्स को तो ये दर्शाती हैं। बारह परोपकारी नेचर है, सेवाभावी नेचर है, दूसरे की मदद करने के लिए तात्पर्य रहोगे, कुछ प्रगति के इनिशियल स्टेज में बने थे। बाकी बृहस्पति भी 30 वर्षों के बाद अच्छी है, जिंदगी अच्छी ही रहती है, मस्तिष्क रेखा अच्छी रही है आपकी। शुरुआती दौर में कुछ दबाव रहा है, नॉर्मल ये दबाव के योग थे 26 साल तक। उसके बाद जीवन रेखा थोड़ी, मस्तिष्क रेखा थोड़ी स्मूथ रही है, फिर हल्के हल्के दबाव के योग बने आपके जिंदगी पर 28 वर्ष के बाद नॉर्मल। फिर ये आपकी दबाव कंटिन्यू चल रही है तकरीबन आपके 34-35 वर्ष की, 35-36 वर्ष की आयु तक। तो ये तो उपाय दिया जाएगा, धीरे धीरे ये कम होगा, लेकिन थोड़े दबाव के योग तो है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही हैं। बाकी ये जालीनुमा आकृति जब हर टाइम पे बन जाए ना ऐसे वाली, तो ये व्यक्ति को काफ़ी भावुक बनाती है और कुछ इमोशनल धक्के ज़िंदगी पर लगते हैं, बेहतरीन धक्के। हालांकि ये दबाव आपके 32 साल तक तो है, 32 के बाद ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा। इसलिए कोई भी कार्य करो तो उसको बड़ी स्पष्टता के साथ करो, ऐसे मत करो। जैसे कि शादी ही करना है तो बड़े ही क्लियर होके करना है, सारी चीज़ को देख दाख के करना है, अच्छे जगह सब चीज़ दिखा विखा के करना है, तो ये सब जरूर करो। बाकी इमोशनल नेचर के योग बने हैं आपके, थोड़े भावुक व्यक्ति हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है बहुत हद तक, लेकिन थोड़ी बहुत भावुकता तो है। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। बाद बाकी कुछ आपके स्क्वायर्स है जो कि प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं, वो तो 36 के बाद योग बन रहे हैं आपके 36 ईयर के बाद। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य का साथ मिल रहा है, आगे बन भी रही है, बन ही जाएगी। अभी तो 28 वर्ष की ही आयु है, अभी तो बहुत लंबा जीना है आपको। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, वैसी व्यक्ति को नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, चीज़ों को समझने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। व्यक्ति बहुत चीज़ में परफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग है, थोड़े मूड स्विंग के योग हैं, तो माइंड फ्लक्चुएट करेगा आपका, थोड़ा मूड स्विंग होगा, इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग डेफिनेटली आपके हथेली पड़ते। भाग्य रेखा बड़ी शानदार थी। सन मरकरी बड़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करता है, स्ट्रांग लाइन्स है, ये दर्शाती इंसान कितने तेज हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। और दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी हद से ज़्यादा, पराक्रम हद से ज़्यादा, शारीरिक दृष्टिकोण से बड़े स्ट्रांग दिखते हैं आप, और मानसिक एबिलिटी भी बड़ी अच्छी है आपकी, पराक्रम बड़ा तेज है, किसी भी चीज़ को करने की इच्छा बड़ी अच्छी है और कर भी लेते हैं ज़िंदगी पर। तो बड़ा ज़बरदस्त मंगल मुझे दिख रहा है, और ज़बरदस्त आपके चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, कुछ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बन रहे परस्पर, ये तो मुझे दिख रहा है आपके तली पर। ये भी देखो कुछ यात्रा के योग हैं। बाकी बुध रेखा आपकी बन रही है, ये बनेगी तो पैसा दिखाएगी, बहुत देगी। बाकी अभी कुछ टूटी सी दिख रही है हमें, तो ये थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ इंडिकेट करती है, तो खर्च को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है
और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी को दर्शाती है। मैं दिखाऊं फिर आपको, ये वाली यहाँ पर से ये अनस्टेबिलिटी आपकी 24 वर्ष के बाद आई है। कुछ नौकरी में परिवर्तन किया है आपने, और ये आपकी कंटिन्यू चल रही है आपके 30 में साढ़ की आयु तक। 30 के बाद थोड़ी नॉर्मल होते हुए दिख रही है, 36 के बाद तो बड़ी नॉर्मल है। प्रॉपर्टी वगैरह 36 के बाद डेफिनेटली बनाने वाले हो, आगे भी भाग्य रेखा चल ही रही है और ये बन ही रही है, बन ही जाएगी। सूर्य रेखा बड़ा अच्छा मैंने दिखा दिया आपको, ये कुछ प्रॉपर्टी के योग को ये भी दर्शा रही थी। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, पत्नी पक्ष से धनलाभ, लेकिन कुछ प्रारंभिक स्ट्रेस से रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स थे। बाकी ये प्रॉपर लग्जरी शुक्र के लाइंस और स्ट्रांग आपकी लाइंस है, ये पैसे मैनेज को दर्शाती है और व्यक्ति काफ़ी समर्पित होते हैं पैसे कमाने को लेके। शुक्र बड़ा ज़बरदस्त है, ज़िंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी उत्तम होती है, ज़बरदस्त मंगल है। थोड़ी टेंशन तो लोगे आप, फालतू की बातें सोचोगे, वो मत सोचा करो। मंगल पर कुछ वरीड होने के योग है, टेंशन लेने के योग है। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घ आयु, इसके लिए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो अतली बड़ी अच्छी है आपकी, बस जिस चीज़ पर मैंने ध्यान देने कहा है उस पर ध्यान देना, बाकी रेमेडीज आपको दे दिया जाएगा। तो ये तनिक अतली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।